निरंकार से अक्सर हम बहुत सारी वस्तुएं मांगते हैं, परंतु कितना अच्छा हो यदि ज़्यादा मांगना ही ना पड़े। और इन दो बातों से ही, ये दो वस्तुएं मांग लो, जीवन सुकून शांति आनंद से भर जाएगा। और संत महात्माओं, संसार में अनगिनत वस्तुएं हैं, परंतु जब हम पार ब्रह्म परमात्मा से ये दो चीज़ें मांग लेते हैं तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऐसा कैसे हो जाता है कि मांगते तो हम दो वस्तु हैं, परंतु दे देता परमात्मा सभी है। और संत महात्माओं, संसार की तरफ अगर नज़र हम डालें तो सारी चीज़ें मिटने वाली हैं, नाशवान है, मिथ्या है ये संसार खड़ा। वायु जीव आकाश बीच में सूक्ष्म रूप है तीनों का, ये तीनों भी मिट जाएंगे, जोड़ जुड़ा जो तीनों का। कह रहे हैं ये नौ वस्तु दृश्यमान है जिसको कहते हैं माया है, 10वां ब्रह्म इनसे न्यारा है जो इनके बीच समाया है। तो आखिर ऐसी कौन सी वस्तु मांगे जो मिटने वाली नहीं, परंतु एक तरफ संसार की वस्तुएं तो मिटने वाली हैं सारी। कह रहे हैं जो संसार नजर आ रहा तो ये आज ये जो शोभा है ये सारी नष्ट हो जाने वाली है। यहाँ तक कि प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में भी कह दिया कि प्राकृतिक वस्तुएं भी नष्ट हो जाएंगी, कुछ नहीं रहने वाला। तो संत महात्माओं, फिर जो रहने वाला है हमने उसे ही नकार दिया, बाकी सारी चीज़ें मांग ली। कह रहे नंबर 1, संत महात्माओं को सद्बुद्धि मांगनी चाहिए, क्योंकि रावण के पास सब कुछ था लेकिन गुरुमत नहीं थी, सद्मत नहीं थी, सद्बुद्धि नहीं थी, बाकी सारी चीज़ थी। बहुत बड़े विद्वान, शक्तिशाली, इतनी सिद्धि रिद्धि, महाविद्वान, जो चाहता था वो हो जाता था। संत महात्माओं, इतनी बड़ी शक्ति होने के बावजूद भी लोग घृणा की दृष्टि से नाम लेते हैं। हर वर्ष दशहरे में रावण को जलाया जाता है और राम की जय जयकार की जाती है, उद्घोष किया जाता है। आखिर कारण क्या है? क्योंकि सद्बुद्धि नहीं। हमें चाहिए कि परमात्मा से सद्बुद्धि मांगें, और जब सद्बुद्धि आ गई तो सारे गुण ऑटोमेटिक आते चले जाते हैं। सद्बुद्धि आती है तो काम इंसान के संभलते चले जाते हैं। सद्बुद्धि आती है तो विवेक जागृत होता है, और जब विवेक जागृत होता है तो सत्संग मिलती है, और जब सत्संग मिलती है तो सद्गुरु प्राप्त होते हैं, और जब सद्गुरु मिलते हैं तो सारी खुशियाँ आ जाती हैं। ऑटोमेटिक सारी खुशियाँ दौड़ी चली जाती हैं। जैसे एक बड़ा चुम्बक रख दो, छोटे मोटे लोहे के तत्व यदि चुम्बक ने जरा सी हलचल करी तो सारे चिपक जाएंगे। और संत महात्माओं, सदगुरु की ऐसी कृपा बताई है, जब जीवन में हमारे सदगुरु आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक सारी खुशियाँ, सारे आनंद दौड़े चले आते हैं, क्योंकि सदगुरु तो कृपा करने के लिए आते हैं। तो हमें सद्बुद्धि मांगनी चाहिए, ताकि हमें जब सद्बुद्धि रहे, ये विवेक रहे कि दुनिया में मिटने वाला क्या है और दुनिया में स्थायी क्या है। तो स्थायी है तो ये प्रेम है, स्थायी है तो ये निराकार पार ब्रह्म परमात्मा है, स्थायी है तो इसकी दया है जो कभी सूखती नहीं, कभी खाली नहीं होती। तो हमें एहसास ये रखना है, ये जो शरीर है एक दिन मिट जाने वाला है, माटी से बना है और माटी में मिल जाने वाला है। तो आखिर अंतकाल में हमारा साथ कौन निभाएगा, कौन साथ देगा? संत महात्माओं, मौत जो तुझको देख अकेला, बार तेरे पे करती है, ऐसे में भी प्रभु प्रीति तेरी रक्षा करती है। कह रहे, साफ साफ कह रहे हैं, मौत भी जीव को देख करके हड़काती है, बेचैन करती है, परेशान करती है, बार करती है, परंतु कह रहे हैं जिसकी प्रीत जो परमात्मा के साथ जुड़ जाती है उसका मौत भी कुछ नहीं कर पाती है। जैसे उदाहरण के स्वरूप में समझेंगे कि एक बिल्ली होती है, बिल्ली डबल रोल करती है। बिल्ली जब चूहे पे झपट्टा मारती है तो इस तरीके से मारती है कि घायल कर देती है, पंजों से निकलने नहीं देती है, और चट कर जाती है। झपट्टा बिल्ली ने मारा, चूहा है, चूहे के बच्चों पे ले गई खींच करके, लेकिन जब झपटती है बिल्ली अपने बच्चों पे तो बड़ी प्यार से उन्हें कुछ नहीं होने देती, एक जगह से उठा करके दूसरी जगह को रख देती है। झपटती उन पे भी है, मुंह में उन्हें भी दबाती है, पंजों में उन्हें भी लेती है, परंतु अंतर इतना है वो बच्चे उसके स्वयं के होते हैं और वो जो उनका निवाला होते हैं
तो ऐसे ही संत महात्मा कह रहे जो मौत जो होती है वो संत महात्माओं को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर रख देती है, परंतु उन्हें कष्ट नहीं देती। और दूसरी तरफ जो परमात्मा को विसारने वाले होते हैं, जो पूरी उम्र भर परमात्मा से विमुख होते हैं, जिनकी बुद्धि कुबुद्धि होती है, जो सतमार्ग पे नहीं चल पाते, जो दुर्मार्ग पे बात आगे बढ़ जाते हैं, तो वास्तव में फिर उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट आने वाला होता है। इसलिए कहते हैं जीवन को निहाल बनाना है तो पारब्रह्म परमात्मा से मांगे कि प्रभु हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें ऐसी बुद्धि दीजिए कि आपकी उपासना, पूजा, आपकी प्रार्थना, आपका सत्संग, सिमरन, भजन मैं कर सकूं। मैं संसारी कार्यों में रहते हुए भी मन कमल की भांति, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है परंतु लेप नहीं लगता। हे प्रभु, शरीर इस माया में रहे परंतु मन आप में रहे, मन में आपका वास हो, मन में आपका ध्यान हो। तो हर संत महात्मा को सद्बुद्धि मांगनी चाहिए। जब सद्बुद्धि आती है तो प्रेम आता है, प्रेम आता है तो करुणा आती है, करुणा आती है तो दया आती है, जब दया आती है तो ये निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे घटों में वास कर लेता है। आओ संत महात्माओं, क्योंकि ये तो प्रेम चाहता है, जो प्यार से पुकारता है कि राम राम तो सब कहें, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। कह रहे बिना प्यार के ये रीझने वाला नहीं है। नाम तो दुनिया ले रही है, ठग भी ले रहे हैं, ठाकुर भी ले रहे हैं, चोर भी ले रहे हैं, नाम तो दुनिया ले रही है, लेकिन जिसने प्रेम को अपना लिया उसने परमात्मा को जान लिया, उसने परमात्मा को वश में कर लिया। क्योंकि परमात्मा किसी विद्वान के वश में नहीं आते, पहलवान के वश में नहीं आते, किसी शक्तिशाली के वश में नहीं आते, भगत के वश में है भगवान। अपने आप को भगत बनाना पड़ेगा, अपने आप को शून्य करना पड़ेगा, अपने आप को अहंकार रहित करना पड़ेगा, तब वास्तव में परमात्मा खुश हो जाता है, परमात्मा का एहसास आता है। जी, ये जो जीव आत्मा है ये फिर कभी घबराती नहीं, रूह रानी कभी नहीं घबराती, फिर तो पाने के बाद में आनंद से भरपूर हो जाती है, सुखों का खजाना आ जाता है जब ये पार ब्रह्म परमात्मा की रहमतें बरसती हैं। तो हमें सद्बुद्धि मांगनी चाहिए। दूसरी चीज़ है हमें प्रेम मांगना है। आओ संत महात्माओं, प्रेम हमारे जीवन में यदि प्रेम आ जाए तो वास्तव में लव इज गॉड, गॉड इज लव, कि प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। प्रेम के सिवा इस सारे संसार में कुछ है ही नहीं। संतों ने तो कहा पोथी पढ़ पढ़ यूं मयो पंडित भयो न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कह रहे चाहे कितना बड़ा विद्वान हो गया, यदि जिसने प्रेम को नहीं पढ़ा, जिसने प्रेम के 2.5 अक्षरों को नहीं अपनाया, वास्तव में उसके जीवन का कल्याण नहीं हुआ, वास्तव में उसके जीवन का पार उतारा नहीं हुआ। तो प्रेम जरूरी है। आओ संत महात्माओं, प्रेम आ जाता है तो वास्तव में मानवता जागृत हो जाती है। जब मानवता जागृत हो जाती है तो इंसान शुभ शुभ कर्म करने लगता है, अशुभ से बच जाता है, कुसंगति से बच जाता है, सत्संगति पे चलता है, तब परमात्मा की असीम कृपा बरसती है। ऐसे प्राणियों का कहते हैं जो सत्संगति पे चलते हैं, सद्बुद्धि जिन्हें प्राप्त होती है, उनका ये लोक और परलोक दोनों सुहेला हो जाते हैं। उन पे सद्गुरु की रहमत बरसती है, वो किसी शराब का गिरास नहीं बनते, उन पे तो वरदान ही वरदान बरसते हैं। तो आओ संत महात्माओं, दुनियावी पदार्थ ना मांगे, सद्बुद्धि और प्रेम यदि परमात्मा से मांगे तो हमारे जीवन में खुशहाली दौड़ दौड़ करके आएगी। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।